मित्रों नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी समस्या को लेकर जो कि समस्या लगभग आज के युग में हर घर में पाई जाती है। कुछ वो बिरले ही घर है जहां पर इस तरह की समस्या नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के घर में इस तरह की समस्याएं बहुत पाई जाती हैं। वो समस्या क्या है कि हर घर में लड़ाई झगड़ा, क्लेश, पैसे का अभाव, बीमारी, यूँ कह लीजिए कि सुख शांति नाम की चीज़ बिल्कुल खत्म हो गई है। हम बहुत से मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, महात्माओं के पास जाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, लेकिन उन समस्याओं का अंत नहीं हो रहा। तो मित्रों, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा संभव नहीं है कि वो बहुत जगह जगह जाए या यूँ कह लीजिए कि पैसा खर्च करे। या कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि बेचारी पैसे का भी अभाव है, पैसे की भी तंगी चल रही है, लेकिन घर में दो शांति की रोटी भी खाने को नहीं मिलती क्योंकि घर में गृह कलेश बहुत है। हमारे जीवन में दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा। नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके घर में बैठ गई या यूँ कह लीजिए कि आपके दिलो दिमाग में बैठ गई, आपके घर में बैठ गई, तो आप ये मान लें कि आपका जीवन नरक से भी बदतर हो जाता है। हम नहीं सोच पाते कि हम क्या करें और हम इन्हीं सब नकारात्मकताओं को लेकर हम बहुत परेशान रहते हैं। अगर हम नकारात्मक ऊर्जा को झेल रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि घर में कलह रहेगी, पैसे का अभाव रहेगा, बीमारियां भी रहेंगी, और हम कभी कभी तो इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमको लगता है कि शायद आत्महत्या क्यों ना कर ली जाए। इस जिंदगी या इस जीवन को जीने से क्या फायदा। और खासकर ये समस्याएं उनमें ज़्यादा रहती हैं जिनके पास थोड़ा सा पैसे का भी समस्या है। तो कभी कभी तो हम कह सकते हैं कि भाग्य और दुर्भाग्य हमारा होता है कि हम कह सकते हैं कि पूर्व जन्म के जो हमारे पाप पुण्य हैं उसका हमको दंड भोगना पड़ रहा है। ऐसा चूंकि अपने सब शास्त्रों में लिखा है कि जो हम ये जीवन जी रहे हैं, ये जीवन हमारा पूर्व जन्म के पाप और पुण्य के आधार पर है। तो कभी कभी हम इसको भाग्य की विडंबना मानकर शांत हो जाते हैं, लेकिन मित्रों ऐसा नहीं है। हम कभी क्या करते हैं कि जाने अनजाने में कुछ ऐसे काम कर देते हैं कि जिससे कि हम अपनी नकारात्मक ऊर्जा जो भी घर के अंदर है उसको और अधिक इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसकी वजह से जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो हमारे घर से स्वतः ही दूर चली जाती है। अब हम क्या करते हैं गलतियां, जैसे कि हम किसी की दूसरे की चप्पल मांगकर अपने घर में ले आए। तो अमूमन हम व्यवहार में या किसी दोस्त यार की या यूँ कह लीजिए हम थोड़ा सा गरीब हैं तो हमको किसी अमीर व्यक्ति ने या किसी संपन्न व्यक्ति ने हमको चप्पल दान कर दी या गिफ्ट कर दी और वो हम लेके अपने घर में चले जाते हैं। आप ये मान लीजिए कि उन चप्पलों को आप लाए और आपने अपने घर में उसकी जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी जिसने आपको वो चप्पल दान की थी, वो सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आकर निवास करने लगी। इसका ध्यान रखना है। और कभी कभी क्या होता है कि हम घर में बेकार की वस्तुएं जिनका कि कुछ भी इस्तेमाल नहीं है, इसके बाद भी वो हमारे घर में कबाड़ के रूप में पड़ी हैं। छतों पर हम बहुत सारा एक्स्ट्रा लकड़ी, कोयला, ईटा, पत्थर, सीमेंट, मोरंग, लोहा, लंगड़, कहने मतलब घर की जो वेस्टेज चीज़ें होती हैं उनको हम छत पे इकट्ठा कर लेते हैं, घर के कमरों में इकट्ठा कर लेते हैं। ये रहा दूसरा ऐसा प्रयोग या यूँ कह लीजिए कि यह बेवकूफ़ी जिससे कि हम अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास खुद पैदा करने लगते हैं। अब इसके बाद मित्रों हम किसी के घर गए, वहाँ से खाना लेके आ गए रात को, मतलब खाने से तात्पर्य ये है कि कहीं कोई शादी पार्टी थी, हमने वहाँ से खाना बनवा के अपने घर में ले आए कि घर में बच्चे खा लेंगे कि वो खा लेंगे। ये तीसरा बहुत बड़ा ऐसा कारण है कि जिसकी वजह से हमें नकारात्मक ऊर्जा झेलनी पड़ती है। ये रही बात। अब मित्रों इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं। मैंने आपको कुछ छोटी सी चीज़ें बताई जो कि नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आ जाती है। आपने रात में झाड़ू लगाई और झाड़ू लगाने के बाद कूड़े को आपने वहीं घर के अंदर ही कहीं इकट्ठा कर दिया और उस कूड़े को बाहर नहीं फेंका। ये सबसे महत्वपूर्ण ऐसा कार्य है जिससे कि हम नकारात्मक ऊर्जा को स्वतः निमंत्रण दे देते हैं। ऐसे मित्रों बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो मैंने आपको ये 4 चीज़ें बताई, तो अमूमन इन चीज़ों को ही आप केवल अपने घर से दूर करने का प्रयास करें और फिर देखिएगा कि जो भी आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा की वजह से जो आपको दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी, कर्ज हो गया था, बीमारियां थी, पैसा नहीं आ रहा था, घर में आपस में क्लेश चल रही थी, मनमुटाव चल रहा था, सगे संबंधी यूँ कह लीजिए घर के लोग ही आपस में लड़े मरे जा रहे हैं, इस तरह की समस्याओं से आप बहुत पीड़ित होते हैं।
अब जो मैंने आपको 2-3-4 कारण बताए, इन कारणों को तो आप सुधार लीजिए, और भी कारण होते हैं। लेकिन इसके बाद भी यदि आपको लगता है कि नकारात्मक ऊर्जा नहीं खत्म हो रही, तो मैं आपको कुछ 2-3 छोटे-छोटे से उपाय बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप अमल में लाएं और आप देखिए घर में सुख शांति का वातावरण ये सब कितना अच्छा बन जाता है। घर में जो भी क्लेश चल रही थी, उन सब चीज़ों में आपको बहुत जल्द शांति मिलेगी। क्या करना है आपको, एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। एक चांदी की कटोरी में जब भी आप घर में नहा धो लें, इसके बाद या यूँ कह लीजिए कि बर्तन वगैरह जो घर के हैं वेस्टेज जूठे उठे, इनको आप धो लें, नहा लें इसके बाद भी, या फिर बर्तन वगैरह धोने के बाद। अब उस समय आप एक चांदी की कटोरी लें, उस कटोरी में थोड़ा सा कपूर रखें और उसको जला दें। कपूर चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन इसको आप नियमित रूप से जलाने का प्रयास करें। आप देखिएगा कि ये प्रयोग आपके लिए चमत्कार से कम नहीं होगा। हाँ, इस प्रयोग को आप बहुत दिन तक करते रहें। ये हो गया। अब दूसरा एक छोटा सा उपाय और बताने जा रहा हूं मैं आपको, कि जैसे कि आप शनिवार को जो घर में हमारे खाना बनता है, उस शनिवार की रात को जो आखिरी रोटी हो, अर्थात जब सब लोग खा लें, या यूँ कह लें कि आखिरी रोटी बचा लें, उस रोटी में सरसों के तेल से जो भी घर का मुखिया हो, वो महिला हो अथवा पुरुष हो, जो घर का मुखिया हो वो, जैसे कि आपने राहु का मंत्र सुना होगा, ओम रम राहवे नमः, उसी का जो रम होता है रा, उसके ऊपर एक बिंदी, ये सरसों के तेल के इस उंगली से उसमें राह करके यूं बनाइए। देखिए ऊपर मैंने लिख भी दिया है राह, और ऊपर अंक की बिंदी रम, इस तरह लिखकर उस रोटी को भैंस को, या कोई सांड हो, माफ करिएगा भैंस हो, कोई भैंसा हो, या कोई काला कुत्ता हो, या फिर कोई काली गाय हो, उस रोटी को उस गाय या भैंस को रात में आप खिलाइए। आप देखिएगा राहु और शनि से जो भी आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा आ रही थी, वो बिल्कुल धीरे से आराम से आपकी जिंदगी से दूर चली जाएगी। अब एक छोटा सा उपाय और बताने जा रहा हूँ, वो हर महिला और बहनें हमारी कर सकती हैं। एक कांच की गिलास ले, उसमें कम से कम 1 चम्मच जो खड़ा नमक आता था, उसी का खड़ा नमक मतलब जो पिसा नमक होता है, साधारण नमक जो होता है, उस नमक का पाउडर बनाकर उस गिलास में डाल दें, और उस गिलास को किसी ऐसी जगह घर में छिपा के रखें जिसमें कि किसी की निगाह भी न पड़े, और कोई भी, और मित्रों उस गिलास को कोई भी जाने अनजाने वाला व्यक्ति कभी देख न पाए। आप देखिएगा कुछ दिन के बाद वो जो गिलास का पानी था वो थोड़ा सा मटमैला या काला पड़ने लगेगा, तो आपको ये पहचान हो जाएगी कि वो जो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा थी उसका वास था। जब काला पानी पड़ जाए उसको बाहर फेंक दीजिए, और पुनः उसी गिलास में फिर थोड़ा सा नमक डाल के वहीं पर रख दें। आप देखिएगा इन कुछ उपायों करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश अपने आप होने लगेगा, और जो आप इस तरह की कलेश भरी जिंदगी या तनाव भरी जिंदगी जी रहे थे, उससे आपको बहुत जल्द मुक्ति मिल जाएगी। मित्रों नमस्कार।